जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 दिन 15 मैच मैराथन में आज आप लोगों के लिए 12वां वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने प्रकार के पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को भी हल कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ साथ उन लोगों तक जरूर पहुंचा दिएगा जिनकी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है, क्योंकि मेरा मानना है मैथ बेसिक से पढ़ते हैं तो मैथ आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना होता है, जिनमें जो आपके लेवल में है उनके बारे में हमने लिखा हुआ है ये सारी चीजें। जैसे पहले नंबर पे हम संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किनमें किन संख्याओं को रखा जाता है, वो चीज संख्याओं के वर्गीकरण में आ जाएगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन भी कई तरीके से आते हैं। जोड़ने घटाने गुणा से संबंधित होते हैं, घात के रूप में क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाता है। शून्यों की संख्या यानी कि आपको संख्याएं दे रखी होंगी और कह देगा इनके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए, ऐसे क्वेश्चन है। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित, गुणनखंडों की संख्या और उनके योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाजिता का नियम हो जाता है और शेषफल प्रमेय, ये आपके लेवल का है। और बाकी है तो बहुत बड़ा चैप्टर ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इन सबके जो टॉपिक है पार्ट वाइज हमने वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप लोग पढ़िएगा। हम आज आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं जो कि अंकित सर वाली किताब से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके आसान से भी होंगे, लेवल वाले भी क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन भी हैं उसमें, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, कब कहां से कौन सा क्वेश्चन आपके मिल जाए पेपर में, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन से असत्य हैं। पहला कह रहा है दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है, और ये बात एकदम सत्य है। कौन सा असत्य के बारे में पूछा है, तो ये सत्य है, जो कि पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन अगर करें तो पहले ऑप्शन में आपको जो दे रखा है, पहला ऑप्शन है सभी सम संख्याओं, कोई भी 2 सम संख्याएं ले लेते हैं, यानी कि अगर हम 2 ले लें और 8 ले लें तो इनका चाहे योग करें, योग हो जाएगा 10, ये भी हमको सम संख्या मिली। इनका अंतर करें तो 8 में से 2 घटाएंगे तो ये भी हमको सम संख्या मिलेगी 6, और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये भी हमको सम संख्या मिलेगी, यानी कि पहले के सारी चीजों के बारे में सत्य है। दूसरा अगर देख लिया जाए, दूसरे में दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? विषम संख्याएं कोई भी आप 2 बता दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं एक है 5 और दूसरी है 9, दोनों हमारी विषम संख्या है, तो इनका योग करेंगे तो जब हम 2 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 9 5 14। ध्यान रखिएगा, जब 2 विषम संख्याओं का योग किया जाता है तो हमें एक सम संख्या मिलती है, ना कि विषम। और इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा, इसमें आपसे कह रहा है कि क्या वो सारे विषम होंगे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जो कि असत्य हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1372 की घात 134 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 1372 की घात 134 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, जो भी घात दे रखी है उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर हम 34 को भाग करेंगे तो 4 8 32, तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, आपका 2 आ जाएगा। तो जो इकाई का अंक है उसकी घात को हम शेष कर देते हैं, 2 की घात 2 का मतलब कितना, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का जो अंक मिलेगा वो हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। 18,729 में 1782, 18,729 की घात 1782। ठीक है, ये आपको दे रखा है। चलिए अब इसके कुछ हम नियम देख लेते हैं, क्या नियम है और क्वेश्चन को आसानी से भी कैसे सॉल्व किया जाता है। पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा,
कोई भी इकाई का अंक निकालने वाला अगर क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, घात को हम 4 से भाग करते हैं। घात को सबसे पहले 4 से भाग करते हैं, जो भी शेष हमको मिलेगा, जो भी शेष मिलेगा इकाई के अंक की घात में उसको लिखकर हल कर लेते हैं। इकाई का जो भी अंक है उसकी घात को हम शेष कर देते हैं और उसको हल करते हैं। हल करने पर जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी हम 4 से भाग करेंगे तो शेष जो हमारा मिलेगा वो शेष हमको क्या क्या मिलेगा, 0, 1, 2 और 3, ये हमको शेष मिलेंगे। तो जब 1, 2, 3 हमको मिलता है तब तो हम घात लगा देते हैं, लेकिन जब 0 मिलेगा, यदि शेष हमको 0 मिलता है तो हम घात कर देते हैं 4। तो घात कर देते हैं 4 और उसको हल करते हैं। जब भी हमको शेष 0 मिलता है, जब भी हमको शेष 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी घात कर देंगे 4 और घात 4 करके उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, ये तो एकदम बेसिक नियम है जो कि सब पे अप्लाई होता है। इसके अलावा कुछ चीजें याद कर लेते हैं, जैसे अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 मिल जाता है तो ये कभी नहीं बदलता। 0, 1, 5 और 6 मिल जाते हैं, इनमें इकाई का अंक नहीं परिवर्तित होता। अब दूसरी चीज, यदि इकाई का अंक 4 मिल जाए, इकाई का अंक 4 और घात अगर सम संख्या है तो हमको मिलेगा 6। इकाई का अंक 4 घात सम संख्या तो 6, इकाई का अंक 4 घात अगर विषम संख्या है तो हमको मिलेगा 4। ये अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 9 के बारे में देख लें तो 9 में अगर घात हमारी सम संख्या है तो हमें मिलेगा 1। 9 में घात अगर सम संख्या है मिलेगा 1 और विषम संख्या है तो मिलेगा हमको 9। ठीक है, तो ये अगर आपको तैयार है तो कोई कई क्वेश्चन आप देख के ही बता सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको हल करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे हमारा था 9, घात हमारी क्या है 1782 जो कि एक सम संख्या, और जब 9 की घात हमारी सम संख्या होगी तो क्या मिलता है 1, यानी कि इसको बिना सवाल किए ही आप आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, ये नियम जिसको नहीं पता होगा वो नोट कर लेगा। ये जब घात 4 से भाग करना सब में अप्लाई हो जाएगा, बाकी ये 6 अंकों का नियम आपका बन जाता है डायरेक्ट करने वाला, और जो बची आपकी 4 संख्या है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 125 की घात 137, 736 की घात 381 और 691 की घात 1001 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी देख के आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 125 की घात कितना है 137 गुणे 736 की घात आपको दे रखा है 381 और गुणे 691 की घात आपको दे रखा है 1001। हमने बताया जब 4 चीजों के 4 अंकों के बारे में बताया 0, 1, 5 और 6, अगर ये मिलते हैं तो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 6 है तो 6 रहेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा। इनके बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है तो गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30। एक बार 0 मिल गया तो हमारा हमेशा क्या होगा 0 रहेगा, और यहाँ पे इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का जो योग है वो 741 दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है वह संख्या बताइए। संख्या तो हमको मालूम नहीं है, हमने x मान लिया। क्या कह रहा है उसके 8 गुना यानी कि 8x और 7वें भाग यानी कि x/7, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 741 का दे रखा है। योग दे रखा है 741, x का मान निकाल लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 और 1 56 और 1 57, 57x/7 बराबर हो गया आपका 741। हमें x का मान निकालना है तो 741 गुणा 7/57, 3 से काट लेते हैं, 19 × 57, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 7 से काट लेते हैं, सॉरी 19 से कम 19, आपका बचा 5, 19 × 57 और 13 7 91।
यानी कि वो जो संख्या थी वो कौन सी थी, 91 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इससे आपके पेपर में कम से कम, हर कोई भी आप पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपका जो यूपीपी का है इसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 4 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, सारे टाइप के क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, झुंड में कितनी भैंसें हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, पैरों की जो संख्या है वो क्या है, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या के दोगुना, सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, किसकी, पैरों की संख्या। ठीक है, यानी कि यहां पे समझिएगा, जितने भी सिर होंगे वही टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी, जितने भी सिर होंगे टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी, यानी कि टोटल जो जानवर थे मुर्गी और भैंस मिला के एक्स रहे होंगे। अब आपको पता है जितने भी जानवर हैं किसी के 2 पैर हैं और किसी के 4 पैर, अगर हम सबके 2 पैर मान ले, सबके अगर हम 2-2 पैर मान ले तो एक्स के कितने हो जाएंगे, 2x पैर हो जाएंगे, और जो भैंसें होंगी उनके 2-2 पैर हमारे छूट जाएंगे, तो जो छूटेंगे वही संख्या तो एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ पे 16। तो यहाँ पे जो 16 दे रखी है इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए जितने भी सिरों की संख्या है 2 से गुणा कर देते हैं, जो भी आएगा पैरों की संख्या से घटा देते हैं टोटल। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16, और 16 को जब 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगी पैरों की संख्या वाले जानवर, 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 पैर वाली भैंस थी, तो भैंसों की जो संख्या आ गई वो कितनी हो गई, 8 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप देख लिए किन दोनों का योग आपका 40 हो रहा है और किन दोनों योग आपका 20 अंतर 20 हो रहा है, तो अगर देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब इसके अलावा सॉल्व करना है तो कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। 2 संख्याओं का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 40, और अंतर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 20। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका बन जाए कि योग और अंतर अगर आपको दे रखा है तो बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो क्या करना है, दोनों का योग करके बटे 2 कर दो, 60 बटे 2 यानी कि आंसर हो गया 30 का। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटे 2 कर देंगे, और दोनों का अंतर बटे 2 कितना आ गया, 10। एक संख्या हो गई 30 और दूसरी संख्या हो गई 10, जो कि ऑप्शन आपको डी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा, 1372 में 3 का स्थानीय मान बताएं। 1372 दे रखा है, इसमें 3 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 3 और 3 के बाद जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा देते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 300 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आपको पता है अभाज्य संख्या हम कैसे पता करते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन से, एक होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनके 2 से अधिक हो जाते हैं वे हमारी भाज्य हो जाती है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखा है 1, 3, 2 और 5 आपको दे रखा है, 1, 3, 2, 5। तो 3 भी हमारी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 1 जो है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर भागफल 12 तथा शेष आपका 3 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। तो वह संख्या यानी कि हमें बताना है भाज्य। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष होता है। ठीक है, हमें वह संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है
एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाजक हो गया 5, भागफल 12 और शेष आपको मिलता है 3। तो 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि वो संख्या कौन सी हो गई? 63 हो गई हमारी। ठीक है, 63, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग होता है। तो जब भी आपको इस तरीके से लगातार क्वेश्चन मिल जाए, हमसे क्या कहा गया? 20 से 45 तक, तो 20, 21, 22 और कहां तक जाएगा? 45 तक। तो जब भी अगर ऐसी लगातार संख्याओं का योग निकालना है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं? पहली और आखिरी का योग करिए। जब भी लगातार संख्याओं का योग निकालना है तो पहली और आखिरी का योग करिए। तो इन दोनों का योग करेंगे 65 आएगा, 65/2 कर देते हैं, 65/2 कर दिया। अब आपको क्या करना है? जितनी संख्याएं हैं उतना हम ले लेते हैं, संख्याएं निकाल लेते हैं। तो 45 में से 20 के पहले वाली एक संख्या घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 26। टोटल संख्याएं कितनी है? 26। 2 से काट लिया 13 और 13 का गुणा कर देते हैं। 13 × 5 = 65, 6 13 × 6 = 78 और 6 84। आंसर हो गया 845 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा? ठीक है, 43/8 आपको दे रखा है। तो जब इसको हम भाग करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 0.3 बचा है, दशमलव लगाए 0 हो गया 30, 8 3 24, यानी इसका जो मान आया 5.3 के लगभग में। तो जो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं उनमें 5.3 किसके मध्य आ जाएगा? मध्य आ जाएगा 4 और 7 के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष का 3 गुना है। यदि शेष 40 है तो भाज्य बताइए, भाजक बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है? एक भाजक, तो भाज्य बराबर, देखिए यहाँ पे भाज्य निकालना है, भाजक वहां पे गलती से हो गया। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था। ठीक, अब हमें भाज्य बताना है तो भाज्य के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है भाजक भागफल का 15 गुना, ये जो भाजक है इसका 15 गुना है, और ये जो है भाजक शेष का, भाजक जो है शेष फल का कितना? 3 गुना है, शेष का 3 गुना, यानी कि ये भाजक ही दोनों तरफ से हमको मिल रहा है। तो शेष हमारा 40 है, तो भाजक क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा 4 3 12 120। ठीक है, अब ये भागफल अगर हमको निकालना है तो ये भागफल का 120 जो आया वो भागफल का 15 गुना है। तो ये क्या होगा? 15 8 120, यानी कि ये हो गया आपका 8। ठीक है, ये 15 गुना हो गया और ये इसका 3 गुना हो गया। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 96, 900 प्लस का 40, यानी 960 प्लस का 40, यानी कि आंसर हो गया 1000। वो जो संख्या है वो कौन सी है? 1000 आपकी है। ठीक है, भाज्य हमारा कितना है? 1000। ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2 3 और 6 प्राप्त होता है। उस संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से लगातार संख्याओं के बारे में कह दें तो एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको तैयार रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले 3 4 और 7, 3 4 और 7 से भाग किया जाता है तो शेष जो हमारा बचता है वो 2 3 और 6 बचता है। ठीक है, तो जिसका जो भाग शेष होता है उसके सामने लिख देते हैं। अब हम संख्या ज्ञात करने के लिए अगर अंतिम भागफल दे रखा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं दे रखा तो हम 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करते हैं और ये वाली संख्या जोड़ लेते हैं। 7 एकम 7 और 6 13। फिर क्या किया? इन दोनों का गुणा किया, 13 चौको 52, 52 में 3 जोड़ दिया, कितना आया? 55। इन दोनों का गुणा करते हैं और ये संख्या जोड़ लेते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 15, 5 6 15 और 16, 165 और 2 कितना हो गया? 167। वो संख्या हमारी आ गई। अब क्या कह रहा है? 167 को किससे भाग करना है? अगली
संख्या किससे 42 से भाग करना है। तो 42 से भाग करेंगे, 3 बार लेके जाते हैं, 3 दूना 6, 4 3 12, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, शेष 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो हम इकाई के अंक से हम चेक करते हैं। इकाई के अंक से कैसे चेक करेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए समझिएगा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 यानी कि इकाई का अंक मिल गया 6, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी कि इकाई का अंक हो गया 5, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 यानी कि इकाई का अंक हो गया 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 49 यानी कि 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी कि मिलेगा 4, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 यानी कि मिलेगा 1, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0। अब यहाँ पे देखिए हमको इकाई का अंक क्या क्या मिलता है। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो इकाई का अंक हमारा क्या क्या हो सकता है उसके लिए। तो इकाई का अंक हमको मिलेगा 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 6 5, 6 9 4 और 1। तो ये अगर संख्याएं दे रखी हैं इकाई के अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन दे रखा है जिसमें इकाई का अंक कितना है 3, और किसी भी संख्या के वर्ग करने में हमको इकाई का अंक 3 नहीं मिलता है, यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का योगफल 11, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो गुणनफल बताइए। कल आप लोगों को हमने सरलीकरण में फॉर्मूले लिखाए थे, इसमें उन्हीं में से किसी एक फॉर्मूले का यूज होना है, और कौन सा यूज होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 है, योगफल हमको दे रखा है 11, वर्गों का जो योगफल है वो है 65, हमको बताना क्या है, गुणनफल बताना है x गुणे y का मान। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये होता है। तो इसका मान भी पता है, हमें गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालना है, इसका मान निकालना है, बाकी सारा मान दे रखा है। तो 11 है, 11 का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे 121, इसका मान हमको 65 दे रखा है, और प्लस का 2xy हो गया। अब ये 65 इधर आएगा, क्या होगा, घट जाएगा। जब 65 इधर आएगा घट जाएगा तो घटा देते हैं, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 6 गया 5, यानी कि 56, 2xy हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, कितना आ गया, xy बराबर कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो आपको कल आपको पिछली क्लास में आपको दिखाए थे फॉर्मूले हमने, उनके फॉर्मूले का यूज भी बहुत जगह होता है, ध्यान से याद जरूर कर लिएगा, कई क्वेश्चन आपको उससे कैलकुलेशन में बड़ा आसान मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणा 156 गुणा 135 14 से विभाजित है। तो p स्क्वायर गुणा 156 गुणा 135 ये हमारा 14 से विभाजित है, तो p का जो है न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, 7 दे रखा है, 14 दे रखा है, 21 दे रखा है और 42 दे रखा है। हमको न्यूनतम मान आपका बताना है। तो न्यूनतम मान के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 14 से आपका 14 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, ये दोनों तो कट नहीं रहे, लेकिन मान हमको न्यूनतम बताना है। तो न्यूनतम के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें, पी का मान अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ पे काटेंगे 2 से, 2 सती 14 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा 2 सती 14, 2 अट्ठे 16, 78। अब क्या 7 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, 7 से नहीं कट रही, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा मान जो हो, जो 7 से कट जाए वो हो जाएगा। तो सबसे छोटा मान अगर देखा जाए तो हमको ऑप्शन मिल रहा है 7, तो यहाँ पे 7 ही सबसे छोटा मान हो जाएगा और उसका स्क्वायर करने पर हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन आपका दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या जो है वो कौन सी है,
तो आपको यहाँ पे पता है ये जो पाई होती है, ये जो पाई होता है, पाई जो है वो अपरिमेय होती है, लेकिन एक ऑप्शन आपको 22/7 दे रखा है, ये इसी का मान है। 22/7 जो है वो इसी का मान है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई जब सिंबल के रूप में बना हुआ मिल जाए तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताएं। तो जब भी बड़ी संख्या किसी भी अंकों के लिए कह दे तो जितनी अंकों की कह रहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए, ये हो गया। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 1 लगाने के बाद सारे 0 कर दीजिए, और इन दोनों का अंतर कह रहा है तो अंतर कर देंगे, 8 और 4 बार 9 हो जाएगा, यानी कि 89,999, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, राहुल के बैंक खाते में 378.82 रुपए थे, 127.80 निकाल लिए और 527.86 जमा करने के बाद उसके खाते में कितनी राशि बची। तो यहाँ पे पहले कितने थे, 378.82 रुपए थे। उसके बाद क्या किया, 127.80 निकाल लिया, 127.80 निकाल लिया। जब निकाल लिया तो बचा कितना, ये आ गया 2, 0, 1, 5 और 2, 251.02 बचा, और उसने 527.86 जमा कर दिया, 527.86 जमा कर दिया। दोनों को जोड़ेंगे, जमा किया तो ऐड हो जाएगा, 6 2 8, 8 7 और 1 8, 5 2 7, 5 2 7, 778.88, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका दे रखा है, 3 की घात 11 प्लस 3 की घात 12, 3 की घात 13 और 3 की घात 14 ये किससे विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दे रखा है, 3 की घात 11 प्लस 3 की घात 12 प्लस 3 की घात 13 और 3 की घात 14। हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात को कॉमन ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा 3 की घात 11। बचेगा क्या, ये पूरा बाहर हो गया, 1 बचा, यहाँ पे 12 था, 11 बाहर हो गया, बचा 3, यहाँ पे 13 था, 11 बाहर हो गया, 3 की घात 2 यानी कि 9, और यहाँ पे 3 की घात 3 यानी कि 27। 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 गुणा 3 की घात 11, ये आपका बचा। अब जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है 13, 12, 10 और 8। ठीक है, अब देखिए 40 10 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो इन दोनों से कट गया। अब 12 देखेंगे तो 12 में यहाँ पे 3 आपके 11 बार दे रखे, तो 1 3 यहाँ का मिल जाएगा, 4 यहाँ से मिल जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन 13 से नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपको बताया था लासा मासा में जब आपसे छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो क्या करोगे, लासा निकाल लोगे। तो 4, 5 और 9 का जब लासा निकालोगे, 4, 5 और 9, इन तीनों का जब हम एल्शियम निकालेंगे, तो जब तीनों का एल्शियम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 चौक 20, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल 180 एल्शियम आ जाएगा। और कह रहा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो हमने बताया था 2 शेष बचने के लिए तो क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 182 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 758, 1883, 1383 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में हमने क्या बताया था, मासा निकलता है, लेकिन जब शेष बचने के बारे में कहता है तो पहले ही शेष को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब यहाँ पे शेष घटा देंगे, यानी कि 758 में से 8 घटा देंगे, ये बचेगा 750। फिर अगली संख्या जो आपको दे रखी है 883 दे रखा है, 8 घटा देंगे, ये बचेगा 875। और तीसरी संख्या 1383 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो ये बचेगा 1375। अब मासा निकालना है, दो संख्याओं को भाग कर लेते हैं, 750 875, एक बार में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 750, 5 आएगा, 2 आएगा और 1,
इसके बाद हम लेके जाएंगे 750, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार में, पूरा का पूरा 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे मासा हो गया 125। लेकिन अगली संख्या को भी भाग कर देते हैं। अगली संख्या हमारी दे रखी 1375, 125 से 1375 को जब भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 125, ये आ जाएगा 12 और 5 उतर आएगा 125। जब ये भी कट गया तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मासा हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा 127 में कौन सी संख्या जोड़ दे ताकि इसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाएं। तो 127 आपको दे रखा है, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दे कि अंकों के स्थान बदल जाए। बदलेंगे तो क्या होगा, 721 हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए 127 घटा देते हैं। 11 में से 7 गया 4, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि आंसर कितना हो गया 594, जो कि आंसर नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, योगफल 24 है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो याद होगा हमने जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था पिछली क्लास में, वो इसमें यूज हो जाएगा। हमें अंतर बताना है, यानी कि x माइनस वाई का मान बताना है। और आपको दे रखा है x प्लस वाई का मान दे रखा है, कितना है आपका 24, और x इंटू वाई का मान दे रखा है 108। ठीक है, अंतर बताना है। तो आपने फॉर्मूला लिखा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, याद होगा लिखा था आपने। अब हमें अंतर बताना है, तो प्लस का मान दे रखा है 24 और 24 का स्क्वायर करेंगे 576, माइनस कर देंगे 4 गुणा 108, तो 576 में से 12, 8 चौक 32, 432 घटा देते हैं। 4 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 1, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144 हो गया। तो दोनों बच्चों में हम रूट ले लेंगे, इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे लेंगे तो आंसर कितना आ गया 12, यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 12, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है। राज 18 दिन में कुल 3782 रुपए कमा चुका है, तो पूरे महीने में 10,000 कमाना चाहता है, तो बचे 12 दिनों में प्रतिदिन कितना कमाएगा। पूरे महीने यानी कि आपको दे रखा है 30 दिनों में उसको कमाने हैं कितने 10,000। ठीक है, 18 दिन में उसने 3782 रुपए कमा लिए, तो अब उसको और कितना कमाना है, तो क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, दोनों घटाएंगे, ये हो गया 8, 1, 2 और 6, 62, 18 कमाना है कितने दिन में, बचे 12 दिन, 12 दिनों में, तो 12 से भाग कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 518 के लगभग में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 500 डी वाला, जो कि 518.16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में है। क्या कह रहा, एक संख्या दे रखी है पूर्णतया 3 से विभाजित है, तो स्टार के अंकों पर क्या स्थान आएगा, स्टार पे क्या आएगा। तो जो संख्या दे रखी है वो है 3 स्टार 7 8 6 0 2, और ये संख्या जो है 3 से पूर्णतया विभाजित है। तो 3 का विभाजिता का जो नियम होता है वो क्या कहता है, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जहां जहां योग हमारा 3 हो रहा हटा देते हैं उसको। तो ये 3 दे रखा है, 3 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, बचा 8। 8 में यहाँ पे क्या लिखे कि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा 9 3 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो आप बताएंगे 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है 1 4 7 या उपरोक्त तो सभी, तो यहाँ पे आंसर होगा सभी। 8 में 1 जोड़ा हमको मिल गया 9, अगर यहाँ पे 4 होता तो 8 4 12 मिलता, तो भी 3 से कट जाता। अगर यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 8 7 15, ये भी हमारा 3 से कट जाते, यानी कि तीनों जो है तीनों संख्याएं हमारी अगर रखी जाएंगी तो
3 से कटने वाली संख्याएं हमको मिल जाएंगी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ये सारी। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 स्टार 446 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा 11 का नियम लग जाएगा। 3 स्टार दे रखा है 446, ठीक है, तो 11 से विभाजित है, तो 11 के जो विभाजिता का नियम है वो क्या कहता है? एकांतर अंकों का योग करिए, उसको अंतर करिए, या तो 0 ले आइए या तो 11 ले आइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 3 7 7 6 13, एकांतर करेंगे तो स्टार प्लस का 4, स्टार प्लस 4, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 होना चाहिए, तो इस स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, यानी कि 9 4 13, 13 में से 13 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए यहाँ पे भी विभाजिता का नियम लगेगा, और किसका लगाना है? 9 का। कह रहा है 1 स्टार 2204 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जो 3 का नियम है वही 9 का है, वहां पे 3 से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पे किससे होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 स्टार 2209 आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 2204 दे रखा है, और ये 9 से विभाजित है, तो अंकों का योग 9 से करना चाहिए। देख लेते हैं 4 2 6 6 2 8 8 और 1 9, यानी कि जो बचे हुए अंक हैं, यानी कि स्टार का मान क्या होना चाहिए? ये तो 9 से पूरा कट गया, तो या तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाए या तो 9 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी मान होगा तो 9 से वो कट जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला 0 या 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। 13 432 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब यहाँ पे दे रखा है 13 432 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो पहले वाला 3 अगर देखेंगे तो 3 और बाद में एक संख्या थी, एक 0 लग गया। यहाँ पे देखेंगे 3 बाद में 3 संख्या है, 3 0 लगा दिए, और दोनों का अंतर कर रहा तो 3 घटा देते हैं, ये हो गया 0 7 2 और 9, सॉरी 9 और 2, यानी कि 29 70 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। 100 से 110 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 100 से 110 के बीच, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आएगा 101, फिर हो जाएगा 103, फिर हो जाएगा आपका 107, और फिर हो जाएगा 109, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं विभाजित हैं? हमारी विभाजित है 4 संख्याएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। शेष के बारे में नहीं कहा गया, तो सीधे सीधे 12 गुणे 13 वो संख्या हो जाएगी। 13 गुणे 12, तो 12 3 36, 3 12 एकम 12 3 15, यानी कि वो संख्या कौन सी हो गई? 156, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 4061 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 26 और शेष 5 प्राप्त होगा? अब किस संख्या से भाग करना है, यानी कि हमको क्या बताना है? भाजक। तो भाज्य हमको दे रखा है, भाज्य बराबर दे रखा है 40 61, भाज्य बराबर भाजक हमको बताना है भागफल 26 और शेष कितना आ रहा? 5। 5 को इधर कर देते हैं, जब 5 इधर आएगा घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 40, और 5 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 56, और 2 से भाग 26 से भाग कर देते हैं। ठीक है, और हमारा x का मान आ जाएगा 13 से, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी कि आंसर कितना हो गया? x का मान 156 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है।
कोई संख्या 856 से विभाजित करने पर 216 शेष देती है, यदि वही संख्या को 107 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि पहले संख्या से भाग करने पर कुछ शेष बचता है और दोबारा उसी संख्या को भाग किया जाए तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, शेष को भाग कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जो कुछ भी कहेगा वही चीज हम शेष के साथ में करके आंसर अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 216 शेष बचा था, अगली संख्या 107 से भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 214। तो शेष हमारा कितना आया, 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से समझिएगा इसको। एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो पुरुष और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है। यदि 10 पुरुषों को 10 नई महिलाओं संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएगी। महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। प्रतिस्थापित का मतलब हो जाता है महिलाओं को हटाकर उनके स्थान पर पुरुषों को ले लिया जाता है। तो मान लेते हैं पुरुष और महिलाओं की संख्या कुछ, तो मान लेते हैं, माना पुरुष हमारे m हो जाएंगे और महिला जो है वो हमारी w हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा, 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि महिलाओं की संख्या में 5 की कमी कर दी जाए और पुरुषों की संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो w माइनस m कर देंगे बराबर 5 उधर कर देंगे, ये 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा, 10 पुरुषों को 10 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि पुरुषों में से 10 की कमी कर दी जाए और महिलाओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए, तो महिलाएं क्या होती, 4 गुनी हो जाती है। तो पुरुषों में 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो w प्लस 10 बराबर 4m माइनस का 40। तो w को उधर कर देते हैं, 40 को इधर ले आते हैं, यानी कि 4m माइनस का w बराबर हो गया 40 का। 40 इधर आएगा जो कि जुड़ जाएगा 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक ये समीकरण थी, एक ये समीकरण थी, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जब जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला घट जाएगा, इन दोनों में से घट जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों भी घट जाएंगे, तो 3m बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो गया, m बराबर आ गया हमारा 20। तो पुरुषों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 20 की। इसमें मान रख देते हैं पुरुषों की जगह पे, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, पुरुषों की जगह पे 20 रखेंगे, माइनस में उधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 20 और 10 कितनी हो गई, 30। तो महिलाओं की जो टोटल संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान से रख रहिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दो संख्याओं का योगफल 78, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के से 12 गुना है तो बड़ी संख्या बताइए। अब दो संख्याओं का योग दे रखा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, कह रहा एक संख्या दूसरी का 12 गुना है, अगर ये x है तो ये कितना होगा 12x, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 78। 12 और 1 13, 13x बराबर है 78 के, तो x बराबर कितना है 6। तो छोटी संख्या 6 हो गई और बड़ी संख्या 12 छंग 72 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा था, तो आंसर हो जाएगा इसका 72 का, यानी कि सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 40 नंबर है, 95.5 मीटर लंबी लकड़ी के एक रॉड को समान लंबाई के 19.1 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब यहाँ पे टुकड़े काटे जाने हैं तो आप क्या करोगे, भाग कर दोगे सीधे से, लेकिन एक मीटर है दूसरा सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेंटीमीटर में होना अनिवार्य है। तो आपको क्या दे रखा है, 95.5 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर गुणा कर दिया और भाग कर दो 19.1 से, दशमलव ऊपर और नीचे हट जाएगा, 5 बार में ये पूरा चला जाएगा,
तो आंसर कितना आ गया, कितने टुकड़े मिल जाएंगे, 500 टुकड़े आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। ये आपको दे रखा है 9,99,999 को 111 से भाग करेंगे तो शेष भागफल क्या आएगा। ठीक है, 111 से भाग करना है किसको, 9,99,999 को, तो 9 बार लेके जाएंगे तो 3 बार 9 कट जाएगा पूरा। अब एक संख्या उतरती है, कटेगा तो है नहीं, तो अगली संख्या उतार लेंगे 9, लेकिन बिना जीरो लगाए नहीं उतरेगा। फिर अगली संख्या उतारने के लिए फिर जीरो लगाना पड़ेगा, तो अगली उतरेगी, फिर कितनी बार में जाएगा 9, तो भागफल कितना आ गया 9,009, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक संख्या उतारने पे अगर नहीं कटता है तो अगली संख्या उतारने के लिए हमको क्या करना होता है, जीरो बढ़ाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिसे इतने क्यूब रूट के अंदर 81 में गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 81 दे रखा है, क्यूब रूट से हमें एक पूर्ण संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या जिसे अपरिमेय संख्या गुणा करना है जिससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो परिमेय संख्या के लिए ये क्यूब रूट हटना चाहिए, तो क्यूब रूट है तो अंदर कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 81 को लिखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो एक बार तो ये निकल आएगा। इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए, इसको निकालने के लिए हमारा गुणा होना चाहिए 3 गुणा 3 से, यानी कि 3 त्रिका 9 से, 9 से गुणा होना चाहिए, लेकिन ये जो 9 से गुणा है वो क्या होना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला क्यूब रूट 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 62, 73, 84 से को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2, 3 और 4 शेष बचे। सेम वही चीज है, बड़ी से बड़ी, यानी कि क्या निकालेंगे आप, मासा निकालेंगे, और यहाँ पे शेष को पहले घटा लेंगे। 62 में से 2 घटा लिया, कितना आया 60, 73 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और 84 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 80। अब आप देख के बता सकते हो इन तीनों का जो मासा होगा वो कितना होगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 से सारी संख्या हमारी कट जाएंगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है 99 से विभाजित नहीं है। तो कौन सी संख्या हमारी 99 से विभाजित नहीं है, तो 99 का जो नियम आएगा वो क्या आएगा, 11 और 9 का नियम होना चाहिए। तो दोनों नियम हम चेक कर लेते हैं, पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, पहला ये वाला ऑप्शन है 122, 32, 44, पहले 9 का चेक करते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से करना चाहिए, तो 9 से देख लेते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9, 9 से ये कट जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये आपको दे रखा है 3 दे रखा है 222, 0, 54, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5, 4, 9 कट गया, 2, 4, 6, 6, 3, 9, ये भी कट जाएगा, 9 से तो दूसरा भी कट गया। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 2, 4, 3, 1, 5, 3, 9, 9 हो गया, 5, 4, 9, 3, 3, 6, 3, 9, सारे 9 से कट जाएंगे क्या। यहाँ पे चौथा भी चेक कर लेते हैं, 1, 7, 4, 3, 3, 8, 8 और 9 हो गया, 7, 5, 7, 4, 11, 11 और 6, 11, 6, 17, ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, बाकी सारे हमारे 9 से कट गए। अब हम 11 का नियम भी चेक कर लेते हैं। 99 से विभाजित है, यानी कि 9 और 11 का कटना चाहिए, तो 9 का तो हमने चेक कर लिया, सब में एक को छोड़कर बाकी सारे कट रहे थे। अब हम 11 का नियम चेक कर लेते हैं। 11 का नियम आपको पता है, एकांतर अंकों का योग,
यहाँ पे करेंगे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9 मिल गया। इधर कर लेते हैं 3 2 5, 5 4 9, 9 में से 9 गया 0 मिल गया। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 0, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5 2 7, 7 2 9, ये भी 9 मिल रहा। तो क्या है इसमें पूछा क्या गया है? अच्छा, कौन सी विभाजित नहीं होगी? कौन सी विभाजित नहीं होगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, ये विभाजित नहीं होगी, बाकी सारी हमारी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है n गुणा 2n+1 गुणे n+2 n+3 किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाजित होगा जहां n एक पूर्णांक है। तो जब n का मान एक पूर्णांक है तो सबसे छोटा पूर्णांक अगर आप लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम 0 ना लेकर 1 लेते हैं, n की जगह पे 1 रखेंगे और उसका हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। और 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो n की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो पूरा मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो n की जगह पे 1 रख के हम देख लेते हैं हमारा किससे कटेगा। तो n बराबर हम ले लेते हैं 1, तो n यानी कि 1 गुणा n+1 यानी कि 2, n+2 यानी कि 3, n+3 दे रखा है यानी कि 4 हो जाएगा। अब इन सबका गुणा कर दो, 4 के 12 गुना 24 एकम 24, यानी कि किससे हमेशा विभाजित होगी? 24 से विभाजित होगी। अगर आप n का मान 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, जो भी संख्या मिलेगी वो 24 से आपकी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बताएं। तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो होती है हमारी 25 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हो गई 25। और भाज्य संख्याओं के बारे में अगर कहते हैं तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 76, ये होती है आपकी 74। एक कम होती है, क्यों? क्योंकि एक को ऐड नहीं किया जाता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका अभाज्य संख्याओं के बारे में कह रहा था तो आंसर हो गया सी वाला, जो कि आपको दे रखा है 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 150 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते। यानी कि 10 ऐसे हैं जो केवल विज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या तो हिंदी लेना अनिवार्य है, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं लिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं विज्ञान का फिगर है और ये फिगर है हिंदी का। टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 300 है, जिसमें से विज्ञान लिया 150 ने। ठीक, अब ये जो पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है इसमें वो विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने हिंदी लिया और केवल विज्ञान लिया है 10 ने। तो 150 में से 10 घटा देंगे, कितना आ गया? 140। अब 140 विद्यार्थी हो गए कौन से? जिन्होंने हिंदी और विज्ञान दोनों लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं लिया। यानी कि विज्ञान नहीं लिया उनके लिए ये हम निकालेंगे। अगर कुल हिंदी के बारे में पूछता, कुल हिंदी, तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 हट जाता, 300 माइनस 10 आ जाता, यानी कि 290 लोगों ने कुल हिंदी लिया। लेकिन हमसे जो पूछा गया है केवल हिंदी का पूछा गया है, तो 300 में से घटा देंगे 140 और 10 यानी कि 150। तो केवल हिंदी वाले आ जाएंगे 150 जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिया है। 150 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे लेकिन 7 से विभाजित हो जाए और कोई भी शेष ना बचे। तो ये भी आपको लासा वासा में बताया था कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 12, 18,
24 और 30 का लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे सारी कट जाए 6 से। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब ले जाते हैं 2 से, 1 3 2 5, फिर ले जाएंगे, अब 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 यानी कि आंसर कितना हो गया 360। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो तो हमारा 360 आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ कह दे तो 360 गुणा के मान लेते हैं और प्लस का 4, और ये पूरी संख्या हमारी 7 से कटनी चाहिए। यहाँ पे के का मान रखना होता है 1 2 3 4, तो सबसे पहले के बराबर हम 1 लेते हैं। 1 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 361 प्लस का 360 प्लस का 4 देख लेते हैं, 364 हमारा कटता है 7 से, नहीं 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 कट गया, यानी कि जो आंसर हो गया हमारा 364 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, यदि के का मान 1 रखने पर आंसर 7 से ना कट रहा होता तो के का मान 2 रखते, 2 ना कटता, 3 रखते, 3 ना कटता, 4 रखते। तो इस प्रकार से मानों को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19,596 के निकटतम दो संख्याएं जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। 19,596 596 9 से विभाजित के लिए कह रहा है, 9 से भाग कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 1 5, 9 एकम 9, 6 9, 9 सते 63, 6 और यहाँ पे आया आपका 6। अब ले जाएंगे 9 सते 63 ले जाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा 3, यानी कि इसमें से हम 3 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 19। इसको जब 3 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 19,593, ये हो गया। और या तो 3 घटा दें या तो 6 हम जोड़ दें, तो जब 6 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 19,602। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 19,602। देख लेते हैं ऑप्शन आपको कितने दे रखा है, 93 और 602, यानी कि आंसर हो गया डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब जोड़ने के बारे में कह रहा है तो अंकों का योग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 9 का नियम लगा देते हैं, 6709। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग होना चाहिए। तो 9 मिल गया, 7 6 13। 13 में क्या जोड़े कि हमारी 9 से विभाजित होने वाली 13 में क्या जोड़े कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए। तो आप बताएंगे 13 और 5 18। अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 9 से कट जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 53 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 कम है तो वह संख्या बताइए। डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, तो 5 गुना कर देते हैं, मान लेते हैं x था तो 5 गुना कर दिया। अब क्या कह रहा है, ये जो है इस संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 कम है, यानी कि ये जो है इस संख्या के वर्ग के दोगुने से 3 कम है, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2x² माइनस का 5x बराबर 3। ये हमारी दो घात समीकरण बन गई। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 का। आंसर ए वाला लेंगे, x बराबर 3 अगर लेते हैं, तीनों पचे 15 हो गया। ठीक, तीनों पचे 15 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 2 यानी कि 18, और ये देखो आपका 3 कम भी हो रहा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। और दो घात समीकरण सॉल्व करना चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं, x बराबर 3 आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन में एक ही संख्या दे रखी है और जो कि दे रखा है रूट के अंदर a प्लस बी और दूसरा दे रखा है रूट अलग अलग a प्लस रूट बी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ये बराबर होंगी, कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको करने होते हैं तो हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ आंसर आएगा a प्लस बी आएगा। और जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर है तो रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी मिल जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा 2 अंडर रूट ए बी। और यहाँ पे हमको मिला था क्या, सिर्फ ए बी, तो यानी कि ये वाला मान हमारा क्या है, बड़ा मान है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा 2ab वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, 54 का हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा सम होगा। a और b हमारी विषम संख्याएं हैं, a और b दो विषम संख्याएं हैं। जो ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस ए बी, क्या ये सम होगा। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस का 1, क्या ये सम होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है a प्लस बी प्लस का 1 हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है a प्लस बी प्लस 2ab। अब यहाँ पे a और b का मान कोई भी दो विषम संख्या ले लें और छोटी संख्या ले लें ताकि कैलकुलेशन ना हो, तो हम 1 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 1 कम 3, 4 और 3 करेंगे तो 7 मिलेगा, ये भी सम नहीं आ रहा। यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ गया 3, ये भी नहीं हो रहा। इसमें रखेंगे 1 प्लस 3, 3 और 1 4 प्लस का 1 यानी कि 5, ये भी नहीं हो रहा। और लास्ट वाला रखेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 3 1 कम 3, 3 2, 3 और 1 4, 4 और 6, आंसर कितना आ गया 10, यानी कि आंसर हो जाएगा डी वाला जो कि सम संख्या दे रहा है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे को 3 टॉफी दी जाती है तो 5 टॉफियां बच जाती हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफी दी जाती है तो 10 बच्चे बच जाते हैं। बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं, माना बच्चों की संख्या है x, बच्चे जो है वो कितने हैं x। तो एक बच्चे को अगर 3 टॉफी दी जाती है, टोटल 3x हो गई। इतनी टॉफी होनी चाहिए लेकिन 5 बच जाती है, यानी कि 5 ज्यादा रही होंगी। अब क्या कह रहा, जब हर बच्चे को 4 टॉफी दी जाती है तो 10 बच्चे रह जाते हैं, तो कितने बच्चों को मिलेगी, तो x माइनस 10 बच्चों को मिल रही। कितनी टॉफी, 4 टॉफी, और ये टोटल टॉफी के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 40 और ये हो गया 3x प्लस का 5, ये दोनों टोटल टॉफी हो जाएंगी। सॉल्व कर लेते हैं, 40 3 को उधर कर देते हैं, 40 इधर आएगा, तो 40 इधर आएगा, जुड़ जाएगा 45 बराबर x के। तो बच्चों की संख्या हो गई x, तो बच्चे हो गए 45 और टोटल टॉफी चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, तो 45 गुणा 3 प्लस का 5, यानी कि आंसर हो गया 45 3 135 और 5 140। टोटल बच्चों की जो टॉफियों की संख्या हो गई वो हो गई 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है, वह संख्या बताइए। ऑप्शन से आप कर लेंगे, क्या है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम 1/x के दोगुने से अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 31/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 2/x बराबर 31/4। अब यहां से हम ऑप्शन उठा लेते हैं और ऑप्शन में मान रख देते हैं, कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 7 लेते हैं तो बटे में 7 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 7 दे रखा। अगर हम 8 लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2/8 बराबर क्या 31/4 होगा। काट लेते हैं, 4 एकम 2 एकम 2, 2 चौको 8, 8 चौक 32 माइनस 1 यानी कि 31/4 इधर भी हो गया,
31/4 इधर भी हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगा। यानी कि xy 2 अंकों की संख्या है, इसको 3 बार लिख लिया गया है, तो 6 अंकों की जो संख्या बन जा रही है वो किससे विभाजित होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसी पे कर लो, या चाहो तो आप अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे xy की जगह पे कोई 2 अंक मान लेते हैं, रख देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे xy पे ही करेंगे तो इसके बाद 4 संख्याएं हैं, तो हमने 4 जीरो लगा देना है। या अगर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, गुणे 10,000 प्लस xy 2 अंक थे गुणा 100 और प्लस का xy। यहां से हम xy कॉमन ले लेते हैं, तो जब xy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10,000 प्लस का 100 और प्लस का 1, यानी कि जब इनको जोड़ेंगे तो 10,101 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, और ये विभाजित होगी, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दे रखा है, कथन है 4, मतलब क्वेश्चन में 4 कथन है, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, पहला कथन कह रहा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल सही है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं जिनमें प्राकृत संख्या भी आती है, तो हर प्राकृत संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। उसके बाद क्या कह रहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, नहीं, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम सारी संख्याओं को पढ़ते हैं जिनमें परमेय, अपरमेय, सम, विषम, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जितनी भी पढ़ते हैं सब हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर 60 का बी हो जाएगा, ये आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, और यहाँ 61 से हमारे क्वेश्चन चालू हो गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, तो ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन से हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, रूट के अंदर 12 बटे रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4 बटे रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 20 बटा रूट के अंदर 4, और रूट के अंदर 63 बटे रूट के अंदर 28। तो आप बताइए कौन सा होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ रूट में भी लिख सकते हैं, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 4 आया, 4 रूट के अंदर रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें 4/25, जिसको आप लिखेंगे 2/5, ये भी परमेय संख्या हो गई। इसको अगर एक साथ लिखेंगे 7 9 63, 7 चौक 28, 9/4, जिसको आप लिखेंगे 3/2। इसको एक साथ लिखेंगे तो ये कट जाएगा, 5 आएगा, और रूट 5 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल बताइए। अब 11 और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की अगर हम संख्या लेंगे तो हम चाहो तो आप निकाल सकते हो, बाकी डायरेक्ट होता है 1001। 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई, 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99 1 0, यानी कि अगली संख्या लेने के लिए यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो 1 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1001। ठीक, तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 हो गई। अब 13 से विभाजित के लिए भी देख लेते हैं कौन सी होगी, सेम ऐसे ही निकाल लेते हैं 4 अंकों की। ठीक है, 1 1 2 3 4, 4 हो गए, भाग कर लेते हैं, 13 7 91, बचा 9 90, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, जब 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे भी 91 आ जाएगा और 77 बार में चला जाएगा। ठीक है,
और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1001 11 और 13 से विभाजित होती है, ठीक है। 7, 11 और 13 से 1001 संख्या विभाजित भी होती है, 1001। इसके अंकों का योग हो गया 2 और इसके भी अंकों का योग हो गया 2 और दोनों का गुणनफल पूछा था, 2 दूना 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, 62 का सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 63 में है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 16 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे जो 13 से विभाजित हो जाती है, 13 8 104, ठीक। अब इसको 16 से भाग करना है, तो आपको पता है 16 6 96 हो गया, कितना आएगा 4 और 4 8, तो शेष बचेगा 8, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका बी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिनका गुणनफल 64 होगा। कौन सा न्यूनतम पूर्णांक हो जाएगा जिनका योग हमको बताना है और गुणनफल 64, ठीक है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 64 है तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो 64 एकम 64, 32 दूना 64, 3 से कटेगा नहीं तो 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 गुणे 8 8 8 64। अब किसमें अंकों का योग सबसे कम होता है ये हमको बताना है, योग कर दो, तो 8 8 16 हो जाएगा और 16 4 20 हो जाएगा, 32 और 2 अगर करेंगे 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65। तो सबसे कम योग के बारे में कह रहा था, तो आंसर योग हो जाएगा 16 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें कह रहा 5 अंकों की संख्या एक है 24 7 x 8 44 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए 44 से जब विभाजित है तो 11 और किसका नियम, 4 का नियम करना चाहिए, तो 4 और 11 का नियम चेक कर लेते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में आपको 24 7 x और 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 4 का नियम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी 4 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो जो ऑप्शन आपको दे रखा है 1 2 3 और 4, अगर हम 1 लेंगे तो 18 होगा जो कि 4 से कटेगा नहीं, 2 लेंगे तो 28 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 लेंगे तो हमारा 3 भी 38 आएगा जो कि कटेगा नहीं, 4 लेंगे तो यानी कि यहाँ पे हमारा 1 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा, ठीक है। 2 और 4 2, यानी कि 28 भी 4 से कट जाएगा और 48 भी 4 से कट जाएगा। अब 11 का नियम लगा देते हैं, 7 2 9 9 8 17, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम 2 लेते हैं तो 4 2 6 6 घटाएंगे तभी हमको 11 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वाला। अगर हम 4 लेते 2 4 7 4 और 8 तो ये नहीं करता, 7 2 9 9 8 17 हो जाता, 4 4 8, दोनों को घटाते तो ना हमको 0 मिलता और ना ही 11 मिलता, तो हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा जाता है, 7 11 13 के लासा से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था 7 11 13 का जो लासा होता है वो क्या होता है, 1001 होगा, ठीक है। 7 11 और 13 इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1001। अब क्वेश्चन में कह रहा है ABC यानी कि 3 अंकों की संख्या है जिसको 2 बार लिख लिया गया, 6 अंकों का बना दिया गया, तो जरूरी नहीं आप ABC लो, कोई भी संख्या ले सकते हो। तो ABC की जगह पे हम ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ये हो गया A B और C, ये A B और C। अब इसको हम भाग कर लेते हैं 1001 से, 1 2 3 1 2 3 भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 1001 आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 2 3 0 2, 2 बार लेके जाएंगे तो जाएगा 2002 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 3 0 0 3 उतर जाएगा तो कितना आएगा 3, तो आंसर कितना आया 1 2 3 आया, यानी कि जो संख्या ली थी वही आया, यानी कि आंसर भागफल यहाँ पे कितना आएगा ABC आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि हमको बताना है कौन सा अभाज्य नहीं है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। और अभी इसके पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 1001 को देखा था वो लासा था किसका, 7, 11 और 13 का। तो 1001 7 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, 67 का हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा, जो कि अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर दे रखा है कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 12 से पूर्णतः विभाजित का नियम क्या कहता है, 4 और 3 का नियम लगना चाहिए। तो चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 14 744, दूसरा ऑप्शन है 28 856, तीसरा ऑप्शन हमको दे रखा है 43 976 और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो 57 228 दे रखा है। 12 का नियम कहता है 4 और 3 से कटना चाहिए। तो 4 का नियम अंतिम 2 अंक, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 76 भी कट जाएगा और 28 भी कट जाएगा। 4 से तो सारे नियम कट लग रहे हैं। अब हम 3 वाला चेक कर लेते हैं। 3 में क्या कहता है, अंकों का योग होना चाहिए। तो अंकों के योग के लिए 4 4 8 4 12 तो कट गया, 7 और 1 8 ये नहीं कटेगा, 8 2 10 8 18 तो कट गया, 6 5 11 नहीं कटेगा, 4 3 7 9 7 16 16 और 7 आपका हो गया 23 23 और 6 29 ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 12 12 4 16 16 और 8 हो गया आपका 24 और ये हमारा 24 3 से कट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, जो कि कट जाएगा, यानी कि 57 228 हमारी कट जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है 80 और 89 के बीच कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 80 और 89 के बीच में अगर हम अभाज्य संख्याओं के 80 और 90 के बीच में देखेंगे तो हमारी दो संख्याएं होती हैं 83 और 89। तो ये दो अभाज्य संख्या होती हैं 80 और 90 के बीच में, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा दो संख्याओं का योग 28 है, अंतर 12 है, गुणनफल बताइए। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 4xy। हमें गुणनफल बताना है, इसका मान निकालना है। माइनस भी दे रखा है, प्लस का भी दे रखा है। 28 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे xy का मान हमको निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। 28 का स्क्वायर करेंगे जो कि 784 हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस का 4xy। 144 इधर आएगा, घट जाएगा 144 और ये हो गया 0 4 और इन दोनों का अंतर हो गया 6 और बटे में 4 करेंगे, ये कट जाएगा 160, यानी कि xy बराबर कितना आ जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दे रखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। क्या कह रहा है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग उनमें सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है और 6 संख्याओं का योग बताना है। तो 6 लगातार अगर विषम संख्याओं के बारे में देखेंगे, अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गई। अब इन सबका जब हम योग करेंगे तो 6x 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, यानी कि ये जो योग है बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। ये योग 38 अधिक है, तो इसमें अगर हम 38 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो गया 6x प्लस का 30 बराबर 2x प्लस का 20 और प्लस का 38। 2x को इधर कर देते हैं, ये घट जाएगा 4x। 20 और 38 58 हो जाएगा और 30 घट जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 7। x बराबर आ गया 7, हमको योग बताना था, मान रख देते हैं। 7 छंग 42 प्लस का 30, आंसर कितना हो गया 72 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा, कौन सा कथन असत्य है? असत्य में यानी कि पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है -14 बड़ा है -8 -7 से, -7 से। चलिए इसको सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। -14 क्या ये बड़ा है -8 -7 से? तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +7 -8, और ये क्या -14 बड़ा है, तो ये हो गया -14, और इन दोनों में करेंगे तो -1 आएगा। और जो कि ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है तो जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी। तो यहाँ पे ये -1 बड़ा होगा -14 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, 15 और 160 के मध्य कितनी संख्याएं 17 से तो विभाजित है लेकिन 4 से नहीं है? तो 15 और 160 के मध्य अगर टोटल संख्या पहले देखी जाए जो 17 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 17 का पहाड़ा ले लेंगे, कहां तक आ जाएगा 9 तक, 153 हो गया। यानी कि 9 संख्याएं हो गई 15 के बाद से 160 तक। अब इनमें 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी आएंगी? 17 के पहाड़े में अगर 4 से विभाजित की संख्या देखेंगे तो 17 × 4 हो जाएगा, और 17 × 8 वाली आ जाएंगी। यानी कि 2 संख्याएं होंगी, 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बस कुछ पुरुष तथा आधी संख्या में महिला के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, दिल्ली से कुल कितने यात्री चढ़े? क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं के बारे में कह रहा है, महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से आधी है। अगर ये x था तो ये कितना हो गया 2x, तभी आधी हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, दिल्ली से रवाना होती मेरठ में पहुंचते हैं, तो मेरठ में जब पहुंचते हैं तो पुरुषों में 10 उतर गई और महिलाओं में 5 चढ़ गए। अब ये संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती है। तो x को इधर कर देते हैं, घट जाएगा, और ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 15। तो x बराबर कितना हो गया 15। तो महिलाएं कितनी हो गई 15, और पुरुष कितने हो गए 15 दूना 30। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है शुरुआत में बस में कितने यात्री थे, यानी कि दिल्ली में, तो 15 ये थे, 30 ये, टोटल कितने हो गए 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए 40 बच्चों में बांटे गए, मान लेते हैं संतरों की जो संख्या है, संतरों की संख्या x मान लेते हैं, तो एक बच्चे को कितना संतरा मिल रहा, x/40 का। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि 20 बच्चे अधिक होते, यानी कि कितने हो जाते 60 बच्चे होते और संतरे उतने ही है जितने थे, लेकिन अब क्या कह रहा, प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो 5 के बराबर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 120, 4 3 12, 3x, 6 दूनी 12, यानी कि 2x बराबर हो गया 5 के। दोनों का अंतर x और 120 का गुणा कर देंगे, यानी टोटल जो संतरे हो गए वो कितने हो गए 600 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 की घात 149 में इकाईकांक बताइए। तो अभी आपको शुरुआत में नियम बताया था, 729 की घात 149, ये 149 क्या है, एक विषम संख्या है, और 9 में घात अगर विषम संख्या होती है तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी 9 में जब घात हमारी विषम संख्या होती है तो कितना आ जाता है 9, यानी कि इकाईकांक इसमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 78 है। क्या कह रहा है, एक संख्या का 6/7 भाग का 1/3 28 के बराबर है। एक संख्या कोई है उसका 6/7 भाग का 1/3 28 के बराबर है।
3 से काट दिया, 3 दूना 6, 2 से काट दिया 14, 14 सत्ते कितना हो गया 98। वो संख्या कौन सी हो गई 98 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते, कुल नोटबुकों की संख्या बताइए। अब मान लेते हैं, माना बच्चों की जो संख्या है x है, बच्चे x है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिल रही है, कुल का यानी कि x का 1/8 यानी कि x/8। तो टोटल अगर नोटबुक निकालेंगे तो x गुणा x/8 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती यानी कि x/2 होती तो 16 नोटबुक मिलती। दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, x से x कैंसिल, ठीक है, 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 4 का गुणा हो जाएगा यानी कि x बराबर कितना हो गया 64। तो बच्चों की जो संख्या हो गई वो 64 हो गई, और एक बच्चे को 64/8 यानी कि 8 पुस्तक मिली, 8 नोटबुक मिली, और टोटल हमें निकालना है तो 64 512 हो गया, टोटल नोटबुक हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जा सके। अब देखिए 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 1200 में किससे गुणा करोगे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखें 1200 के अगर फैक्टर करेंगे तो 12 गुणे 100 करेंगे, 100 की एक पूर्ण वर्ग दे रखा है। अब 12 में अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा, 4 है और 3 है, तो 4 तो हमें 2 का वर्ग दे रखा है, 3 हमारा कम पड़ रहा, तो हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर करेंगे तो 12 3 3600 और 3600 ये एक पूर्ण वर्ग है, तो गुणा किससे करना है 3 से करना है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या कह रहा, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या करना है, 256 का वर्गमूल निकालना है, फिर 16 का वर्गमूल निकालना है, दोनों का गुणा करना है और पूरे का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 256 किसका होता है 16 का, 16 किसका होता है 4 का, और 16 चौको 64 किसका होता है 8 का। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे हमें अभी आपको बताया था, ऑप्शन से हम चेक करते हैं इकाई के अंक से। ठीक है, ए बी सी और डी। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो क्या है, 12-25, 20-25, 25-25 और 42-25, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब जब ये हमें दे रखा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब में 5 दे रखा है और इकाई के अंक में 5 मिलता ही है। जब 5 दे रखा है इकाई का अंक, तो हमारा ये 25, यानी कि जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 5 होता है और उसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर तो कर देते हैं, उसके बाद जो बची संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम 65 का स्क्वायर निकालना है तो 65 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 42। यानी कि आगे जो संख्या दे रखी होती है वो क्या होता है, 2 लगातार संख्याओं का गुणा होता है। तो यहाँ पे 25 को हटा देते हैं। ये क्या है, 3 और 4 का गुणनफल, तो ये हो जाएगा। ये है 4 और 5 का गुणनफल, तो ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5 होगा, ये लगातार संख्याओं का गुणा नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसको देखेंगे तो ये 6 और 7 का, ये भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये था आज आपका नंबर सिस्टम, जिसमें 82 क्वेश्चन आपकी किताब के दिए थे, उनको मैंने सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।